हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की यह वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस क्लास से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और उससे भी पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, चलिए आज की अपनी इस क्लास में हम दोस्त करने वाले हैं टॉप 100 जनरल नॉलेज क्वेश्चन, जिसका आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 को आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उस पर लगभग 27,000 लोगों ने क्या किया है, अपना भरोसा और प्यार दिखाया है। तो उम्मीद है दोस्त आप सभी लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार और सपोर्ट करेंगे। और इसमें हम क्या है, हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, आज के इम्पोर्टेंट सेशन में हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करते हैं डियर। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। तो अकबर इस इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा, वो किसने कहा था, बदायूनी ने कहा था। ठीक है, बदायूनी ने कहा था अकबर को इस्लाम का शत्रु। ठीक है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले कौन से आचार्य थे, वो थे आपके शंकराचार्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था। तो किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था, वह कहा जाता था जौनपुर को कहा जाता था सिराजे हिंद। ठीक है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था। तो चालुक्य वंश का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, वह था आपका पुलकेशियन द्वितीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डियर, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था, हराया था। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक बात और याद रखना चाहिए कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था किस सन में हुआ था, वो हुआ था 1192 ईस्वी में। किनके किनके मध्य हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई थी, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इतने सारे फैक्ट्स को आपको यहाँ से तराइन के युद्ध से याद करके चलना ही चलना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग स्किल रूट किसने आरंभ किया। तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग स्किल रूट का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था कनिष्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखो गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था। तो गुलरुखी के नाम से किसको जाना जाता था, वह जाना जाता था सिकंदर लोदी को। ठीक है, तो सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से भी जाना जाता था। देखिए कह रहा है कि वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। तो वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, वो कौन सा था, प्लासी का युद्ध था। ठीक है, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, आप इसको नोट करके लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया। तो शिवाजी ने अपनी आय का मुख्य साधन किसे बनाया था, चौथ को बनाया था। ठीक है, इनके द्वारा एक और कर लागू किया जाता है, सरदेशमुखी। ठीक है, सरदेशमुखी और चौथ, ये दो कर किसके हैं, ये दो कर थे शिवाजी के। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे, महावीर जैन थे। ठीक है, महावीर स्वामी थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके चलिएगा। देखिए कह रहा है कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। तो सत्यमेव जयते जो है कहाँ से ली गई है, मुंडकोप निषद से ली गई है। तो सत्यमेव जयते उक्ति जो है कहाँ से ली गई है, मुंडकोप निषद से ली गई है। यह भी एक VVI करके इस क्वेश्चन को आप लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध
1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर की युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? वह कौन था? शाह आलम था। तो आपको यहाँ से एक बात याद रखना चाहिए कि बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सबसे पहले सोने की मुद्रा जो है किसके द्वारा चलाई गई थी? वो चलाई गई थी इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाई गई थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो अशोक के धम्म की जो परिभाषा है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है राहुलो वांदसुत के द्वारा। ठीक है, राहुलो वांदसुत से क्या की गई है? अशोक के धम्म की जो है परिभाषा उसको लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? वो था मंसूर। ठीक है, तो मंसूर जो है क्या था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत के संस्थापक जो है कौन थे? वो थे आपके बीडी सावरकर जी। ठीक है, तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर जी थे। किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने जिस मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था वो कहाँ पे करवाया था? आगरा में करवाया था। ठीक है, देखिए जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख जो है किस शासक का है? वो रुद्रदान का है। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए दोस्त हम एक बात और बता दें कि आप लोगों का SFE 563 के नाम से SFE 563 के नाम से प्ले स्टोर पर आपका ऐप आ चुका है। यदि आप UPP SSC GD है ना, UPP SSC GD और उसके बाद क्या है PT आदि इन तमाम प्रकार की एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही आप लोग क्या कीजिए कि प्ले स्टोर से SFE 563 को डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते हुए चलिए। जहां आप क्या कर पाएंगे, आप SSC GD या UPP की परीक्षा में आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। तो दोस्त हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम खुद जो है CGL और GD और UPSSC PET इन सभी एग्जामों को हम खुद ब खुद क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोगों से यही चाहेंगे कि आपको वही रणनीति बताई जाएगी, वहाँ पर वही कंटेंट दिया जाएगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो आप सभी लोग तुरंत क्या कीजिए, SFE 563 को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पे कोर्स परचेज कर लीजिए। ऑफर चल रहा है, UPP का कोर्स मात्र 11 रुपये में इस समय पर दिया जा रहा है। तो तुरंत देरी ना करते हुए तुरंत क्लास को ज्वाइन कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का स्थल होने का कारण क्या था? गांधार कला थी वहां की, जिसके कारण तक्षशिला क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कीजिएगा क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज्यादा इसको गलत करते हैं, वो लिख देते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह जी थे। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृतियां जो हैं बुद्ध काल से संबंधित हैं। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको है? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो है फैलाने का श्रेय किसको है? रामानंद जी को है। ठीक है, हम इसका क्या करते हैं, जरा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो चर्चिल था। ठीक है, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने बीड़ा बजाते हुए आकृतियों में अंकित करवाया है? तो किस गुप्त शासक ने सिक्कों पर अपने आप को बीड़ा बजाते हुए अंकित करवाया है? वो करवाया है समुद्रगुप्त ने करवाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भक्त
तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो है किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? वो समकालीन थे जहांगीर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फटाफट क्या करते हैं, समय बहुत कम है डियर, ठीक है, इसलिए हमें कम समय में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम क्या कहते हैं, MBT कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो बंगाल का विभाजन जो है किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। घोषणा कब की गई थी? 1907 ईस्वी में की गई थी। विभाजन कब हुआ था? 1911 ईस्वी में विभाजन हो गया था। ठीक है, घोषणा हुई 1907 ईस्वी में, विभाजन हुआ 1911 ईस्वी में। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन ने उसका क्या किया था? विभाजन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो वह कौन सा शासक था जिसने एक तरफ क्या किया था? चांदी के सिक्के का निर्गत किया था। वह किया था महमूद गजनवी ने किया था। ठीक है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की रचना है। आपको कौटिल्य मिलेगा या चाणक्य मिलेगा या विष्णु गुप्त मिलेगा, ये सब नाम किसके हैं? ये सब नाम जो हैं चाणक्य के ही नाम हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र की भाषा जो है, मतलब अर्थशास्त्र का मेन उद्देश्य क्या था? यह राजनीति पर आधारित थी। ठीक है, और इसका जो बच्चे गलत आंसर देते हैं वो कर देते हैं सर अर्थशास्त्र, कर देते हैं उसको इकोनॉमी। तो इकोनॉमी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा राजनीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? वह स्थित है कालसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की है? तो अमुक्तमाल्यद की रचना जो है डंगदेव के द्वारा की गई है। ठीक है, डंगदेव के द्वारा अमुक्तमाल्यद की रचना की गई है। होयसाल की राजधानी का नाम क्या है? तो होयसाल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र था। ठीक है, होयसाल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए, और वीडियो आपको पसंद आ रही है डियर तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, जितने भी लोग आप अभी देख रहे हो, हम नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप सभी लोग फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करके उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो अनुशीलन समिति जो है वो किससे संबंधित है डियर? वो संबंधित है BD सावरकर जी से। ठीक है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है, वांडीवास का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके लिखिएगा। ठीक है, देखो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वह है आपका सुलो सूत्र। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सुलो सूत्र है। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है विष्णु शर्मा। ठीक है, हितोपदेश के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो महावीर ने जो है किस भाषा में उपदेश दिया था? वो दिया था प्राकृत भाषा में। यहीं पर आपसे पूछता है कि बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो उन्होंने उपदेश अपना दिया था पाली भाषा में। ठीक है, अगर बात करता है महावीर स्वामी की तो उन्होंने प्राकृत भाषा में, बात करता है बुद्ध जी ने तो वो दिया था पाली भाषा में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध क्यों था? बौद्ध धर्म दर्शन के कारण नालंदा विश्वविद्यालय जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए चलते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि किसने कहा मध्य रात के टकोर पर जब संसार होता है
होता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो यह उक्त किसके द्वारा कही गई है कि मध्य रात के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह कथन किसका था? कथन था डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, देखिए सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो ये किसके द्वारा करवाई गई थी? औरंगजेब के द्वारा सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई गई थी। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल किससे है? तो एलोरा में जो शैलकृत मंदिर है उसका संबंध किससे है? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा में गुफाओं के जो शैलकृत हैं वो हिंदू, बौद्ध, जैन से संबंधित हैं। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है डियर? औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पे दिया था? वो दिया था सारनाथ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है आपका कंबोडिया में। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? स्थित है आपका कंबोडिया में। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वो दिया था त्रिपुरी अधिवेशन के बाद उन्होंने क्या किया था? त्यागपत्र उससे दे दिया था। ठीक है, देखिए गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो अगर अगला क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन थे आपके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब हुई थी? तो एटक की स्थापना जो है कब हुई थी? 1920 ईस्वी में एटक की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वह किया गया था नागार्जुन जी के द्वारा किया गया था। सिकंदर एवं पोरस के बीच हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध जो है 326 ईस्वी में हुआ था। अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछ लेता है कि हाइडे स्पीच का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? वो हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो हुमायूं को किसने चौसा के युद्ध में पराजित किया था? वो किया था शेर शाह ने। ठीक है, देखिए चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है कहाँ पर कराया था? वो कराया था रायगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, हम क्वेश्चन को जरा सा क्या कर लेते हैं? बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? वह लड़ा गया था 1605 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और प्यार की निशानी ताजमहल है ना? हाँ, आप लोगों की प्यार की निशानी जो है ताजमहल जो है उसका भी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक जो है वो किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ जी को मराठा साम्राज्य का क्या कहा जाता है? दूसरा संस्थापक कहा जाता है। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है, इसका करेक्ट आंसर है जयदेव। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव हैं। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है। तो बौद्ध धर्म का जो है संपूर्ण सार किसमें निहित है, 4 आर्य सत्य में निहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए इसको हम जरा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो ऐसी कौन सी पुस्तक है, पंचतंत्र है। ठीक है, पंचतंत्र का क्या है, अनुवाद जो है 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ठीक है, और आप लोग हो सकता हो थोड़ा सा भूल गए होंगे डियर, तो आपको एक बार फिर याद दिला दें कि SFE 563, ठीक है, SFE 563 आपका प्ले स्टोर से ऐप आप डाउनलोड कीजिए। मात्र 11 रुपये में आप UPP की तैयारी कर सकते हैं और 499 रुपये में आप क्या कर सकते हैं, SSC GD की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 20% का आप वहाँ पर है। आप अगर कूपन कोड लगा देते हैं, आप यदि कूपन कोड लगाते हैं कि GD, देखिए GD 2023 आप कूपन कोड लगाते हैं तो आपको वहाँ पे 20% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत डाउनलोड कीजिए SFE 563 और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राममोहन राय जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच हुई थी। तो ये किनके बीच हुई थी, पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1556 ईस्वी में क्या हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे। तो गुरुमुखी लिपि के जनक जो है कौन थे, गुरु अंगद जी थे। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, 13वें शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कब प्रारंभ किया था, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा जो है 1943 ईस्वी में दिया था। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछता है कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो वह दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। तो द्वैध शासन व्यवस्था जो है प्रांतों में लागू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम रॉलेट एक्ट के भी नाम से भी जानते हैं, या इसको हम अंधा कानून के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है। तो बीजापुर का गोल गुम्बज जो है वो किसका मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुम्बज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहे थे, उसके अबुल कलाम आजाद जी रहे थे। अब यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, अब INC है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी, A.O. ह्यूम जी के द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई
थी। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू हुई थी? तो पुर्तगालियों ने जो तंबाकू की खेती लाया था भारत में, वो किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे भारतीयों को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अशांति का जनक जो है भारत में किसको जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को जाना जाता है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो है कहाँ से आया था? वो आया था मोरक्को से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1565 में तालीकोटा का युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। किस साम्राज्य का पतन हुआ था? तो विजयनगर का पतन हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में हुआ था। यहीं से क्या हुआ था? भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किनके किनके मध्य हुआ था। ठीक है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड जो है किसके द्वारा बनवाई गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा। इसी को हम क्या कहते हैं? जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? तो कौन सी घटना थी? चौरी चौरा कांड था, जिसके कारण क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि चौरी चौरा कांड जो है कब किस तारीख को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? वो स्थापित किया गया था बंबई में। ठीक है, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी हुई? तो सबसे ज्यादा विख्यात कौन थी? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा जो थी वह सबसे ज्यादा विख्यात हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी थी? दिल्ली का शासक वो था फिरोज तुगलक था। ठीक है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के समुद्री मार्गों की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। आप कमेंट करके बताइएगा कि वास्को डिगामा भारत किस सन में पहुंचा था। ठीक है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर जो है कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक सिकंदर था। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर का क्रांति जो है छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था गदर क्रांति को छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? वह संग्रह है सोम का। ठीक है, इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो भारत का नेपोलियन किस को जाना जाता है? भारत का नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है? वह जाना जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, अब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो वो कहा था बीए स्मिथ के द्वारा कहा गया था। तो आपको बता दें डियर, अभी तक भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमने बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिल जाती है। ठीक है, महावीर ने जैन धर्म से पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जो है जोड़ा था? तो कौन सा जोड़ा था?
ब्रह्मचर्य को उन्होंने जोड़ा था। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? वो की गई थी कौशाम्बी में। तृतीय बौद्ध संगीत जो है कहाँ आयोजित की गई थी? कौशाम्बी में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो अरिकमेडु में क्या है? रोम बस्ती मिली है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित किया गया? तो कहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है भारत में कहाँ स्थित किया गया था? वो किया गया था अयार में। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तैमूर ने 1398 में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो तैमूर ने 1358 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया गया था? वो किया गया था नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। उन्होंने क्या किया था कि तैमूर लंग ने क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? तो शिवाजी सबसे ज्यादा प्रभावित किससे थे? जीजाबाई से थे। ठीक है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा जो है कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि पुर्तगाल की राजधानी क्या थी। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी क्या थी? आप इसका जवाब जो है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए जो आपसे हम बताने के लिए कह रहे हैं डियर, वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता चलेगा कि आपने कितना क्वेश्चन किया। ठीक है, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके शासन काल में थे? वो थे औरंगजेब के। ठीक है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो ये तो सबको पता है कि महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम ही क्या था? चेतक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। किस सुल्तान को पागल कहा जाता है? तो पागल सुल्तान के नाम से किसको जाना जाता है? नसीरुद्दीन महमूद को जाना जाता है। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अब आज के हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर डियर। ठीक है, आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन हम आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि गांधी जी दक्षिण भारत से, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया वापस कब आए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया वापस किस तारीख को आए थे? इसका जवाब आप कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ 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 यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, अभी तक भी नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहती है। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डाउनलोड कीजिए SFE 563 ऐप प्ले स्टोर से और मात्र 11 रुपये में कीजिए UPP की तैयारी और कीजिए एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की। लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।